और इसी बीच रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्र पेश हुआ है। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्र से पूछताछ लगातार जारी है। किसानों की मौत के मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं आशीष मिश्र से, और इस पूछताछ के दौरान आशीष के वकील भी मौके पर मौजूद है। तो आशीष को आखिर कौन बचा रहा है, सवाल ये है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को देखकर कई सवाल किए हैं और कहा है कि जब एफआईआर है इस पूरे मामले में, तो आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। कल क्राइम ब्रांच ने बुलाया था आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए, लेकिन कल हाजिर नहीं हुए आशीष मिश्र, और आज क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होते आशीष मिश्र की ये तस्वीरें आप देखें, जब एक सुरक्षा घेरे में पहुंचे आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के समक्ष। एक लंबी फेहरिस्त क्राइम ब्रांच के पास में, जो कि आशीष मिश्र से इस वक्त पूछताछ के दौरान वो सवाल पूछे जा रहे हैं। आशीष मिश्र के वकील भी साथ में हैं। और विजय शंकर, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, आशीष मिश्र जो कि लखीमपुर जो भी हिंसा कांड हुआ है उसमें मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं और क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। विधि क्या कहता है, अगर क्राइम ब्रांच अपनी सवाल जवाब में दोषी पाती है तो फिर आगे क्या? मैं इस बारे में एक बात ये कहना चाहूंगा कि आशीष मिश्र जिस मामले में मुलजिम है वो मर्डर का मुलजिम है और बहुत ही गंभीर अपराध है। ऐसे अपराध में अमूमन धारा 160 सीआरपीसी, जिसको सफीना बोलते हैं जी, का समन नहीं दिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड होती है, तलाश होती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। खैर, समन दिया और वो पहुंचे हैं। और ये जो खबर लग रही है कि उनके साथ 2 वकील भी हैं या कुछ वकील हैं, तो वकीलों की मौजूदगी में पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि अभी तो पुलिस को जब पूछताछ करनी है तो अलग से पूछताछ करती है। कई सवाल जवाब होते हैं, उनकी लोकेशन पता की जाती है, वहां रेड दी जाती है। तो मैं समझता हूँ वकीलों की मौजूदगी में अगर पूछताछ होगी तो बहुत तथ्य सामने नहीं आ पाएगा। विजय जी, ऐसे मामलों में अक्सर क्या होता है, वकील भी साथ में है, और ऐसे में जब आरोपी वकील के साथ पहुंचते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो सकती, तो क्या पुलिस कस्टडी में लिए जा सकते हैं आशीष मिश्र, ये संभावना है? नहीं, पुलिस कस्टडी में तो वो लिए ही जाएंगे। पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार करेगी ही करेगी। पूछताछ करने के बाद भी गिरफ्तार, पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है जी, और बुलाती भी है। लेकिन जिस तरह से वकील की मौजूदगी में पूछताछ हो रही है, इससे मुझे उम्मीद नहीं है कि क्राइम बहुत कुछ खुल पाएगा। उन्हें अकेले पूछताछ करनी चाहिए थी, सारे सबूतों के साथ पूछताछ करनी चाहिए थी, और हिरासत मिलेगी पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला गंभीर है। अगर सामान्य अपराध होता तो कोई बहुत जरूरी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय जी, आपकी यहाँ हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन आशीष मिश्र, जिन्हें कल ही हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था, उन्हें नहीं लिया गया और आज वो खुद पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। खुर्रम, फिलहाल वहां से क्या ताजा अपडेट है? पूछताछ अभी भी चल रही है? ये पूछताछ अभी भी चल रही है, और वो जैसा पता चल रहा है कि एक लंबी फेहरिस्त है, इसका जवाब उनको देना है। तो जाहिर सी बात है कि जो आशीष मिश्रा हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर के बेटा हैं, उनको एक लंबी फेहरिस्त दी गई है। और जो अगर उसके बारे में क्या क्या उस सवालात में है, तो पहले सवाल तो यही है कि जो घटनाक्रम है उस वक्त वो कहाँ थे, जहाँ थे, उसकी क्या एविडेंसेस उनके पास। हालांकि वो सब तैयारी कर रखी उन्होंने, लेकिन सवाल यही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि पूछताछ में क्या क्या पूछा जा रहा है। सवाल बड़ा ये है कि क्या आज उनको जाने दिया जाएगा या पुलिस उनको वहां अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये डिमांड बार बार आ रही है अपोजिशन पार्टी द्वारा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि आखिर इस तरीके का इन्विटेशन देकर कैसे बुलाया जा सकता है किसी आरोपी को, वो भी 302 जैसे संगीन आरोप जिसके ऊपर हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो क्राइम ब्रांच होती है वो उनको जाने देती है या फिर उनको हिरासत में ले लेती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हिरासत में लेकर, देखिए अभी विजय जी हमारे साथ में जुड़े थे, पूर्व आईपीएस थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हिरासत में तो लिए ही जाएंगे और फिर उसके बाद में सवाल जवाब होंगे। खुर्रम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बात